Hello everyone, welcome to Blooming Minds. Today we are going to learn MCQ of chapter 3rd of class 12th history. चैप्टर 2nd के MCQs मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं. So, let's begin with question first. Which of the following statements is correct about the importance of gender differences in the early societies from 600 BCE to 600 CE? Gender differences from 600 BCE to 600 CE. So here we have some points. इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है कि कौन कौन से पॉइंट सही हैं. सोसाइटीज वर पैट्रिलिनी इन नेचर. पैट्रिलिनी मीन्स फादर की प्रॉपर्टी उसके सन्स में डिवाइड होती है, तो ये सही है. सोसाइटी में यही चल रहा था. वुमेन वर अलाउड टू गिव लैंड ग्रांट्स. नो, वुमेन को लैंड ग्रांट नहीं दिए गए. सन्स वर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली. यस, सन्स को इंपॉर्टेंट माना गया फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली. तो इसके अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट और थर्ड आंसर जो है वो सही है अपना. तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे. व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ टीम ऑफ वीएस सुक्थंकर? ऑप्शंस आर प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ट्रांसलेट महाभारत इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ मनुस्मृति, ट्रांसलेट मनुस्मृति इन तमिल. अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. ऑब्जेक्ट ऑफ टीम ऑफ वीएस सुक्थंकर. ओके, देखिए प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, तो उन्होंने क्रिटिकल एडिशन किया था महाभारत का, तो ये सही है. और भी देख लेते हैं. ट्रांसलेट महाभारत इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया था इंग्लिश लैंग्वेज में. प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ मनुस्मृति, तो ये भी रॉन्ग है. क्रिटिकल एडिशन उन्होंने महाभारत का किया था. ट्रांसलेट मनुस्मृति इन तमिल, तो ये भी रॉन्ग है. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. क्वेश्चन थर्ड. Which of the following statements is correct about the classification of people in terms of Gotra under Brahmanical practice around 1000 BCE onwards? So option देखिए. After marriage, women were expected to give up their father's गोत्र. मैरिज के बाद वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने फादर के गोत्र को छोड़ देगी, तो ये सही है. They were supposed to adopt the गोत्र of their husband, और उनसे ये माना जाता था कि वो अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करेंगी, तो ये भी सही है. Another important rule was that members of same गोत्र could not marry. Yes, ये भी रूल था कि सेम गोत्र के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते, तो ये भी सही है. तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज. Okay, right answer is option D, all of these. Question fourth. Explain one point of difference between patrilineal and matrilineal. Difference बताना है patrilineal में और matrilineal में. So answer is patrilineal means to trace descent from father to son, grandson and so on. फादर की प्रॉपर्टी जब उसके बेटों में डिवाइड होती है तो उसे पैट्रिलिनी कहते हैं. ओके, मैट्रिलिनी मीन्स टू ट्रेस द डिसेंट थ्रू द मदर. अब मदर के पास कुछ है, वो अपने बच्चों को दे रही है, तो वो मैट्रिलिनी है. ओके. क्वेश्चन फिफ्थ. रूलर्स हुज नेम एंडेड विद द टर्म पुता बिलोंग टू. ऐसे रूलर्स जिनका नेम कैसे एंड होता है? पुता से. किसे बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस आर सतावाना डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी. अगर आंसर पता है तो आंसर दीजिए.
सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सतावाना डायनेस्टी। ये रूलर्स अपने नेम के साथ में पुता लगाते हैं। क्वेश्चन 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one labeled as assertion and other labeled as reason. So here we have two statements. Let's see. Assertion: women were expected to give up their father's gotra and take up their husband's gotra after marriage. Women से expect किया जाता था कि आफ्टर मैरिज वो अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करेंगी, अपने फादर के गोत्र को नहीं। तो ये सही है। रीजन देखिए, women who married Satavahana rulers retained their father's gotra instead of adopting names derived from their husband's gotra name. Women जिनकी मैरिज सतावाना रूलर से हुई हैं, वो आफ्टर मैरिज अपने फादर के गोत्र को ही कंटिन्यू करेंगी, अपने हस्बैंड के गोत्र की बजाय। तो देखिए कौन कौन से सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. देखिए A और R दोनों ही करेक्ट हैं, but R is not the correct explanation of A. इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या बनता है? B. Both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Okay? Next देखिए, Question 7th. Mandasar stone inscription records the history ऑफ अ गिल्ड ऑफ। अब ये गिल्ड कौन से है बताइए? ऑप्शंस आर गोल्ड स्मिथ, व्रताकारास, पॉटर्स, सिल्क वीवर्स। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिल्क वीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding jatis and social mobilities. Regarding jatis and social mobility. So points देखिए, jatis like varna was based on birth. तो ये सही है, जातिस वर्णा की तरह ही बर्थ के बेस होती थी। सेकेंड पॉइंट, जातिस लाइक वर्णा द नंबर ऑफ जातिस वॉज फिक्स्ड। नो, फिक्स नहीं थी। Third point, jatis with different occupations sometime organized into shrines or guilds. No, ये भी पॉइंट सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन डी, ओनली फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। क्वेश्चन 9th, एकलव्या वॉज, ऑप्शंस आर निषादा, स्वर्णकारा, चंडाला, प्रीस्ट। गिव आंसर फास्ट। एकलव्य वॉज, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एकलव्य वॉज अ निषादा। क्वेश्चन नंबर 10th, consider the following statements regarding gendered access to property. Sentences देखिए, women had no right to the paternal estate. women का कोई राइट नहीं था उसके फादर की प्रॉपर्टी पे। तो ये सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। किसका राइट था? सन्स का। Paternal estate was divided equally amongst sons after the death of the पेरेंट्स। तो ये भी सही है। पेरेंट्स के डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी इक्वली उसके सन्स में डिवाइड हो जाती थी। स्त्री धन कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड ऑफ द वुमेन। तो ये तो सही नहीं है। स्त्री धन जिसे आप डॉरी कहते हैं, ओके, तो ये डॉरी में जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे उस पे उस वुमेन का, उस गर्ल का ही हक होता था। ओके, तो ये रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस अपने सही हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11th,
Which of the following statements is correct about the classification of people in terms of Gotra under Brahmanical practice around 1000 BCE onwards? Option A. After marriage, women were expected to give up their father's Gotra. तो ये सही है. मैरिज के बाद वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने फादर के गोत्र को छोड़ दे. नेक्स्ट देखिए. दे वर सपोज टू अडॉप्ट द गोत्र ऑफ देयर हस्बैंड. ये भी सही है. उसको कहा जाता था कि वो अपने फादर के गोत्र की बजाय अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करें. थर्ड पॉइंट. मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुडंट मैरी. ये भी सही है. सेम गोत्र के मेंबर मैरिज नहीं कर सकते. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. ओके. नाउ क्वेश्चन 12th. मैच द फॉलोइंग. एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री. तो इसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं. देखिए एंडोगेमी. एंडोगेमी में ऑप्शन क्या आ जाएगा? जल्दी से आप मैच कीजिए, मुझे ऑप्शन बताइए. राइट आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से मैच कीजिए. होप आपने आंसर कर लिया. तो देखिए फर्स्ट एंडोगेमी. एंडोगेमी का क्या आ जाएगा? रेफर टू मैरिज विद इन द यूनिट. यूनिट में ही एंड हो रहा है. ओके. तो एंडोगेमी का क्या आ गया? ऑप्शन डी. एक्सोगेमी. एक्सोगेमी का क्या आ जाएगा? रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट. ओके. एक्सोगेमी आउटसाइड द यूनिट. पॉलीगैनी. पॉलीगैनी का क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी. रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स. मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स इज कॉल्ड पॉलीगैनी. एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, सॉरी यहां पे वुमेन आ जाएगा. वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, दैट इज पॉलीएंड्री. तो फर्स्ट का क्या आ गया? डी. सेकंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी. इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखिए. डी, ए, बी, सी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 13th. Which of the following statements is incorrect about the duties in मनुस्मृति for चंडालास? मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चंडालास की क्या ड्यूटी नहीं थी? They have to live on outskirts of village. अब देखिए उनको विलेज के बाहर रहना पड़ता था. ये तो सही है. They had to use discarded utensils. उन्हें डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यूज करने पड़ते थे. ये भी सही है. They were supposed to wear old clothes of villagers and ornaments from shells. देखिए उन्हें ओल्ड क्लोथ्स पहनने पड़ते थे बट डेड बॉडीज के, विलेजर्स के नहीं, और ऑर्नामेंट्स शेल के नहीं, आयरन के पहनने होते थे. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. इट वॉज देयर ड्यूटी टू सर्व एंड डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स. जिनके कोई रिलेटिव नहीं है उनकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने की ड्यूटी चंडालास की. ओके. तो ये भी सही है. तो हमारे अकॉर्डिंग इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शन सी. सो यही राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. द जनपद was inhabited by the cousins Pandavas or Kauravas. Was that of? Options are Shursenas, Malas, Shakyas, Kurus. Give answer if you know.
So right answer is option D, Kurus. Question 15th. The rulers whose names were derived from that of their mothers were. Options are Shakas, Satavahanas, Kurus, Mauryas. होप ये आंसर पता होगा आपको. So right answer is option B, Satavahanas. Question 16th. Panini's Ashtadhyay is a work on. Options are Sanskrit grammar, Sanskrit history, Sanskrit mantras, Sanskrit plays. जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. So right answer is option A, Sanskrit grammar. Next question. Question number 17th. Families are usually parts of larger networks of people defined as relatives, or to use a more technical term. Options are kinfolk, patrilineal, marriage, polygamy. Give answer fast in comment section. So right answer is option A, kinfolk. Kinfolk means relatives, rishtedar. Next. Question number 18th. Dash means tracing descent from father to son, grandson and so on. Options are kinfolk, patrilineal, marriage, polygamy. Give answer in comment section. Hope you done. So right answer is option B, patrilineal. Patrilineal means tracing descent from father to son, grandson and so on. Next question. The number of categories into which the Dharma Shastras and Dharma Sutras divided the ideal occupations were. Dharma Shastras और Dharma Sutras के अकॉर्डिंग आइडियल ऑक्यूपेशंस. ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 5. जल्दी से आंसर कीजिए. So right answer is option C, 4. Next question. Question number 20. According to the dash, the paternal estate was to be divided equally amongst sons after the death of the parents. Options are Varnas, Manusmriti, Mahabharata. किसके अकॉर्डिंग पैटर्नल स्टेट किसी फादर के बाद उसके बेटों में इक्वली डिवाइड हो जाती है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मनुस्मृति. क्वेश्चन नंबर 21. Dash contains vivid descriptions of battles, forests, palaces and settlements. Options are Manusmriti, Sutta Pitaka, Mahabharata, none of the above. Give answer if you know. So right answer is option C, Mahabharata. Next question. Where is Hastinapur village located? Hastinapur village located. Options are Uttar Pradesh, Haryana, Indraprasth,
पंजाब। जल्दी से आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। हस्तिनापुर विलेज इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। Question number 23rd. Who is considered the writer of Mahabharata? Writer of Mahabharata. Options are Valmiki, Ved Vyas, Tulsidas, none of the above. Tulsidas. Give answer if you know. So right answer is option B, Ved Vyas. Writer of Mahabharata is Ved Vyas. Question number 24th. Name the book which mentions the story of Eklavya. Options are Mahabharata, Ramayana, Purans, Buddhist literature. So right answer is option A, महाभारता। महाभारता में एकलव्य की स्टोरी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 25. अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेक्स्ट महाभारता, दुर्योधन प्लॉटेड टू किल. ऑप्शंस आर धृतराष्ट्र, द्रौपदी, कौरवास, पांडवास. Hope you know this answer. Give answer in comment section. So right answer is option D, Pandavas. Duryodhan plotted to kill Pandavas. Question number 26. Who excavated the village named Hastinapur? Who excavated the village named Hastinapur? आंसर देखिए. इन 1951-52 द आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल है यहाँ पे, बीबी लाल एक्सकावेटेड एट अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ. ओके, बीबी लाल ने 1951 से 1952 उन्होंने इस प्लेस को एक्सकावेट करवाया. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू गाइज.